अतुल जी एस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सल्तनत काल के बारे में। सल्तनत काल का जो था समय 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक था। सल्तनत काल का जो समय था कितना था? 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। भारत पर जो हुआ था सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में दो चरण में हुआ था। पहला चरण जो हुआ था क्या हुआ था? अरब आक्रमण, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। उसके बाद दूसरा चरण जो हुआ था तुर्क आक्रमण हुआ था। तुर्क आक्रमण में दो तरह से हुआ था, एक हुआ था महमूद गजनवी के नेतृत्व में और एक हुआ था मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में। उसके बाद आया कौन काल? सल्तनत काल। कब? 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। सल्तनत काल में जो पहला वंश था वो गुलाम वंश था। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि मोहम्मद गौरी का 3 गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाजा और यालदोज। वो जो था गुलाम जो था वही क्या था? 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया था, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? गुलाम वंश भी कहते हैं। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश का स्थापना जो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का जो शासन काल है 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक था। गुलाम वंश का जो शासन काल था कब था? 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। उसमें सबसे पहले कौन बना था? कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। इन्होंने 4 साल लगभग शासन किया था। उसके बाद अगला शासक बना आराम शाह, जो कि 1210 ईस्वी में बना था। आराम शाह जो शासक बना था 1210 ईस्वी में, फिर 1210 ईस्वी में क्या हुआ? इल्तुतमिश ने क्या किया? इसको हटाकर शासक बन गया 1210 में, और 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश शासन किया। उसके बाद रकनुद्दीन फिरोज शाह, उसके बाद शासक बना कौन? रकनुद्दीन फिरोज शाह। कब? 1236 ईस्वी में। 1236 ईस्वी में रकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बना। उसके बाद अगला शासक बनी कौन? राजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका राजिया सुल्तान थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो राजिया सुल्तान थी। बहुत ही योग्य शासिका थी राजिया सुल्तान। अगर महिला शासिका न होती तो आज इसे दिल्ली सल्तनत में सर्वश्रेष्ठ शासिका के नाम से भी जाना जाता। सिर्फ इसकी यही गलती थी कि महिला कुल में जन्म ली थी, नहीं तो यह क्या होता? बहुत अच्छा शासिका थी, इसलिए बहुत फेमस थी। इसलिए क्या हुआ? महिला थी, इसलिए इसका मतलब महिला को मुसलमान में शासक महिलाओं को नहीं दिया जाता है बनने के लिए, इसलिए इसका क्या किया गया था? घोर विरोध किया गया था मुसलमानों के द्वारा। तो रजिया सुल्तान के बाद अगला शासक जो बनी बहराम शाह शासक बना। उसके बाद अलाउद्दीन महसूद और नसरुद्दीन महमूद, ये तीनों मिलकर 1240 से 1246 ईस्वी तक क्या किया था? शासन किया था। इसका कोई इंपॉर्टेंट उतना नहीं था, ये तीनों मिलकर जो शासन किया था। उसके बाद अगला शासक बना गयासुद्दीन बलबन। अगला शासक जो था 9वां शासक वो बना था कौन? गयासुद्दीन बलबन, जो कब से कब तक किया था? 1266 से 1287 ईस्वी तक। गयासुद्दीन बलबन जो था 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद अगला शासक बना कौन? कैकुबाद। अगला शासक जो था वो कैकुबाद बना 1287 से 1290। 1287 से 1290 शासक बना था कौन? कैकुबाद 1287 से 1290। क्यूमर्स 1290 ईस्वी में शासक बना था, यह कुछ ही दिन शासक रहा। उसके बाद क्या हुआ? इसको हटा दिया गया। कुतुबुद्दीन का जो कार्यकाल था वो था कितना? 1206 से 1210 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन का जो कार्यकाल था कितना था? 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल। इन्होंने क्या किया? जब यह शासक बना तो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक जो शासक बना वो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। वो जो उपाधि धारण किया था सिपह सलार का उपाधि और मलिक का उपाधि। सिपह सलार का अर्थ होता है क्या? मतलब राजा का नज़दीकी। जो राजा का नज़दीकी होता था वो उसे क्या कहते थे? सिपह सलार कहते थे। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये मोहम्मद गौरी का क्या था? सिपह सलार था। ये क्या किया? शासक अपने आप को शासक राजा घोषित नहीं किया, यह सिपह सलार के उपाधि धारण करके वहाँ पे शासन किया। उसके बाद इसे क्या कहते हैं? गरीबों के प्रति
दया दिखाने के लिए इसे हातिम कहा जाता है। ये गरीब के प्रति बहुत दया रखता था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए इसे क्या कहते थे, हातिम कहते थे। और इसे लाख बख्श भी कहा जाता है, लाखों का दान देने वाला। लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला। लाखों का दान देने वाला कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गरीबों में क्या करता था, बहुत ज़्यादा धन सब बांटता था, जो जाता था उसे खाली लौटने नहीं देता था अपने दरबार से, इसलिए इसे क्या कहा गया है, लाख बख्श। कुतुबुद्दीन को ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। एग्जाम में पूछेगा कि लाख बख्श किसे कहा जाता है, तो लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। इन्होंने क्या क्या था, यह पूरा कुरान याद कर लिया था। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कुरान खान भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछेगा कि कुरान खान के नाम से कौन जाना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जाना जाता है कुरान खान के नाम से। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसका गुरु का नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के लिए उन्होंने क्या किया था, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने गुरु बख्तियार खिलजी के लिए क्या किया था, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कहाँ पे है, अजमेर में, जो कि पहले क्या था, संस्कृत विद्यालय था। अजमेर राजस्थान में है, वहीं पे वो निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्या, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया गया था। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया गया था। वो क्या था, भारत की पहली मस्जिद। एग्जाम में पूछेगा भारत की पहली मस्जिद, तो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है, यह भारत की क्या थी, पहली मस्जिद। ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था उसमें क्या क्या था, 2 मंजिल निर्माण करवाते करवाते क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐबक के दरबार में 2 इतिहासकार रहते थे। ऐबक जो था उसके दरबार में क्या रहते थे, 2 इतिहासकार। वो इतिहासकार का नाम था मिनहाज उस सिराज और हसन निजामी। मिनहाज उस सिराज और हसन निजामी। मिनहाज उस सिराज और क्या नाम था, हसन निजामी। हसन निजामी जो है उन्होंने क्या, ताज उल नासिर की रचना की है। एग्जाम में पूछेगा हसन निजामी किस पुस्तक की रचना की है, ताज उल नासिर की रचना की है। हसन निजामी जो है इन्होंने क्या लिखा था, ताज उल नासिर। एग्जाम में पूछेगा कि हसन निजामी कौन पुस्तक की रचना की थी, ताज उल नासिर की रचना की थी। और मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासिरी की रचना की। जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना तो क्या क्या था, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना तो वो अपना शासन कहाँ से चला रहा था, लाहौर से चला रहा था। इनकी मृत्यु कब हो गई थी, 1210 ईस्वी में। लाहौर में जब यह चौगान खेल रहा था, जो पोलो होता है, पोलो खेल होता है, उस पर घोड़ा पे चढ़कर खेला जाता है। जब वो खेल रहा था तो उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। ऐबक का मकबरा जो है कहाँ पे स्थित है, लाहौर में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जो है वो लाहौर में स्थित है। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, क्योंकि जब कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का निर्माण कर रहा था तो क्या हुआ था, वो मर गया और 2 ही मंजिल पूरा कर पाया। उसके बाद इल्तुतमिश ने उस मीनार को पूरा करवाया। कौन मीनार को, कुतुब मीनार को। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, उसके समकालीन एक ये करना चाह रहा था, क्या बनाना चाह रहा था मीनार, लेकिन वो क्या हुआ, वो मीनार वैसा नहीं बन पाया जैसा कुतुब मीनार था, इसलिए उसे क्या कहते हैं, अलाई मीनार। क्या किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाई मीनार का निर्माण करवा रहा था। किसके विरुद्ध में, इल्तुतमिश ने जो ये क्या कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो बनवाया था। कौन मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो बनाया था कुतुब मीनार, उसके जस्ट समकालीन बना रहा था वो कौन मीनार, अलाई मीनार। कौन, अलाउद्दीन खिलजी, जो कि सफल नहीं हुआ। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सल्तनत काल का जो कार्यकाल था 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक था। सल्तनत काल का जो कार्यकाल था वो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक था। इसे दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस जितने भी शासक थे वो दिल्ली से ही शासन कर रहे थे, लगभग से दिल्ली के ही अगल बगल से, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश जो था वो गुलाम वंश था। गुलाम वंश का जो शासन काल था वो कब था, 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। उसमें पहला शासक जो था कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था
1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक क्या क्या था, शासन किया था। उसके बाद अगला शासक बना आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश, रकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन महसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, उसके बाद गयासुद्दीन बलबन, जो कि 1266 से 1287 ईस्वी तक भारत में क्या क्या था, शासन किया था गुलाम वंश की तरफ से। उसके बाद अगला शासक बना कैकुबा, जो कि 1287 से 1290 ईस्वी तक किया था। उसके बाद अंतिम शासक जो था क्यूमर्स था। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था क्यूमर्स। एग्जाम में पूछेगा कि गुलाम वंश का पहला शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, और अंतिम शासक जो था क्यूमर्स था। क्यूमर्स अलाउद्दीन, ये जो था क्या कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुरु था बख्तियार खिलजी था, जो उसके याद में उन्होंने क्या किया था, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण अजमेर में करवाया था। कौन, वहाँ पे पहले क्या था, एक संस्कृत विद्यालय था, जो पुरातात्विक अभी वहाँ पे खुदाई हुआ उसके साक्ष्य से पता चलता है कि वहाँ पे पहले क्या था, एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। उसको तोड़ करके वो क्या किया, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवा दिया। मात्र 2.5 दिन में वहाँ पे एक मस्जिद बनवा दिया, जो कि पहले एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, दिल्ली में एक कुबतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। दिल्ली में उन्होंने एक कुबतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, जो कि भारत की पहली मस्जिद थी। एग्जाम में पूछेगा भारत की पहली मस्जिद कुबतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ थी, दिल्ली में। ऐबक ने क्या किया था, कुतुब मीनार किसके याद में बनवाया था, अपने गुरु बख्तियार खिलजी के याद में। उन्होंने क्या किया, 2 मंजिल को पूरा करवाते करवाते उसकी मृत्यु हो गई। उसके दरबार में 2 इतिहासकार रहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में 2 इतिहासकार रहते थे। पहला का नाम है मिन्हाज उस सिराज, जिन्होंने तबकात ए नासिरी की रचना की है। मिन्हाज उस सिराज, इन्होंने क्या किया, तबकात ए नासिरी की रचना की है। दूसरा था हसन निजामी, इन्होंने ताज उल नासिर की रचना की है। ताज उल नासिर के लेखक हसन निजामी हैं और तबकात ए नासिरी के लेखक मिन्हाज उस सिराज है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना शासन का केंद्र कहाँ बनाया था, लाहौर में बनाया था। और उसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय हो गई लाहौर में। उसके बाद उन्होंने उसका मकबरा, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जो है वो लाहौर में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जो है वो कहाँ पे स्थित है, लाहौर में स्थित है। कुतुब मीनार को पूरा क्या करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। एग्जाम में पूछेगा कुतुब मीनार का निर्माण जो शुरू किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और उस कुतुब मीनार को पूरा जो करवाया था वो करवाया था इल्तुतमिश ने। और 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, उसके मतलब कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था उसके विरुद्ध में उन्होंने अलाई मीनार बनाना चालू किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो अब अगले वीडियो में आपको बताएंगे आराम शाह के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, रकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में, और रजिया सुल्तान, बहराम शाह, नसरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, कैकुबाद और क्यूमर्स के बारे में। इस वीडियो में आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक से जितना जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट बात था उस आपको इस वीडियो में आपको बताए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।